गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। पिछली वीडियो तक हमने लेसन नंबर 6 का अभ्यास तक का कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारय, यानी बगुले का बदला। बकस्य मैंने बगुला, प्रतिकारय मैंने बदला। तो सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ करेंगे, जिसमें है पहले श्रीगालय सियार, बकै बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, एवदत बोला, शवै आने वाला या कल, जिसको हम कल बोलते हैं, आने वाला कल, कुरु करो, स्थालायाम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख यानी छोटे मुंह वाला, तंग मुख वाला, सहेब सह प्लस एव यानी साथ ही, चंचू चोच, स्थालितः थाली में थाली से, थालायाम थाली में और स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्ष्यत खाया या खाई, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारम व्यवहारतम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेशिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। इसके बाद अब हम लेसन की संस्कृत की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको लेसन रीडिंग करा रही हूँ। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लिखकर बताया था कि इस तरीके से हम लिखेंगे, तो इसमें भी वैसे ही है। एकस्मिन् वने शृगालय बकै च निवसतः सम। एकस्मिन् वने एक वन में, शृगालय सियार, बकै बगुला, च मैंने होता है और, निवासतः रहते थे। एकस्मिन् वने शृगालय बकै च निवासतः सम, कि एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो उन दोनों में, मित्रता दोस्ती, आसीत मैंने थी, उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालय बकम एवदत, एकदा एक दिन, प्रातः सुबह, शृगालय सियार, बकम एवदत बकम मैंने बगुला, एवदत बोला। एक दिन सुबह सियार ने बगुले को कहा या बोला, मित्र मित्र, शवै शवै मैंने कल, त्वम तुम, मया मेरे, सह साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकै प्रसन्न अभवत्, शृगालस्य सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत ही खुश हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। दोबारा देख लीजिए। एकस्मिन् वने शृगालय बकै च निवसतः सम, एक वन में एक सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, दोनों में उन दोनों की मित्रता थी, यानी दोनों में दोस्ती थी। एकता प्रातः शृगालय बकै वदत, एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, शवै कल, तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकै प्रसन्न अभवत्, शृगाल के यानी सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत ही खुश हो गया। अग्रिमिन् दिने, अगले दिन, स वह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, कि भोजन के लिए सियार के घर गया। अग्रिमिन् दिने अगले दिन, वह भोजन के लिए सियार के घर गया। वह सियार के घर गया, सह मैंने वह का मतलब है यहाँ पे बगुला, बगुला भी लिख सकते हैं हम। बगुला भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव है, धूर्त स्वभाव वाले शृगालय सियार ने, थालायाम बकाए शिरोदनम अयच्छत, धूर्त स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर खाने के लिए दी। कि कुटिल स्वभाव है, धूर्त स्वभाव यानी बुरे व्यवहार वाले सियार ने थाली में बगुले को खाने के लिए खीर दी। बकम एवदत च मित्र, बगुले ने कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम
अधुना सहेव खादावै। अस्मिन् पात्रे यानी कि इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव खादावै एक साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहण समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन करने के समय में बकस्य चंचु, बकस्य यानी बगुले की जो चोंच थी वह थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकै केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः बगुला क्या हुआ, केवल खीर को देखता ही रहा। केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर, अपश्यत देखता ही रहा। शृगालय तु सर्व क्षीरोदनम अभक्ष्यत। और सियार ने सारी खीर खा ली। बकम एवदत च मित्र, बगले ने मित्र से कहा, हम दोनों इस पात्र में एक साथ खाते हैं। भोजन करने के समय में बगुला अपनी चोंच से उस थाली में से भोजन को ग्रहण करने में असमर्थ रहा। अतः बगुले ने क्या किया, वो सारी के सारी, अतः बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। शृगालस्य तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। और जो सियार था वो उसने क्या किया, वो सारी की सारी खीर खुद ही खा गया। उसके बाद हमारा थर्ड पैरा स्टार्ट होता है, उसमें है शृगालेन वंचित बकै अचिंत्यत। शृगालेन, शृगाल के द्वारा, वंचित है, शृगाले वंचित है बकै अचिंत्यत। सियार के द्वारा ठगा हुआ बगुला अचिंत्यत सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृतः, कि जिस प्रकार इसने यानी कि सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है, एव चिंतित्वा, उसी प्रकार मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। शृगालेन वंचित बकै, शृगाल के द्वारा ठगा गया बगुला यह सोचने लगा कि जिस प्रकार से सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसे ही मैं इसके साथ भी करूंगा। एव चिंतित, यह उसी ऐसा सोचकर, एव चिंतित्वा स श्रीगालम एवदत, यही सोचकर उसने श्रीगाल को यानी सियार को कहा, मित्र त्वम अपि शवै सायं मया सह भोजनम करिष्यति, कि मित्र तुम भी कल सायंकाल मेरे साथ भोजन करोगे। तो जब बगुले ने ये देखा कि सियार ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है तो उसने भी यही सोचा कि मैं भी अब इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने भी सियार को कहा कि तुम भी कल सायंकाल मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अभवत, कि बगुले के निमंत्रण से सियार भी बहुत प्रसन्न हो गया। यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासम भोजनम अगच्छत, तो जब सियार सायंकाल बगुले के घर पर भोजन करने के लिए आया, जब श्रीगाल सियार सायं शाम को बगुले के घर पर भोजन करने के लिए आया, तब बकस्य निवास, तब बकै संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तब बगुले ने तंग मुख वाले कलश में खीर खाने के लिए दी। श्रीगालम च अवदत, श्रीगालम सियार से बोला, उसने सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह भोजनम कुर्वै, हम दोनों इसी बर्तन में एक साथ ही भोजन करेंगे। आपने देखा जैसा बगुले के साथ सियार ने किया था वैसा ही व्यवहार बगुले ने सियार के साथ भी किया। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पैरा, बकै क्लशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुला जो था क्लश में से चोच द्वारा सारी खीर खा गया था, परंतु श्रीगालस्य मुखम क्लशे न प्रविशति, परंतु
सियार का जो मुख था वह कलश के अंदर घुस न सका, अतः बका सर्वम शिरोदनम अखादत, इसलिए बगले ने सारी खीर खा ली। श्रीगाल च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत, सियार जो था केवल ईर्ष्या से ही बगुले को देखता रहा। बकै कलशात चंचुआ शिरोदनम अखादत, बगुले ने कलश से चोच द्वारा सारी खीर खा ली, परंतु श्रीगालस्य मुख कलशेन प्रविशति, परंतु सियार का जो मुख था वह कलश के मुख में प्रवेश न कर सका। अतः बकै सर्वम शिरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली और सियार केवल ईर्ष्या से बगुले को देखता ही रहा। श्रीगाल बकम प्रत्यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकै अपि श्रीगालस्य प्रतितादृशम व्यापार कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रीगाल बकै प्रत्यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकै अपि श्रीगाल, बगले ने भी सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम, वैसा ही व्यवहार करके, कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, करके अपना बदला ले लिया। सियार ने बगले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार कर कर अपना बदला ले लिया। उक्तमपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदायक होता है। आत्म व्यवहारम, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल भवति दुखदम, दुखदायक होता है। तस्मात् सद्व्यवहारम मानवेन सुखिषिणा, मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए सुख चाहने के लिए। तस्मात् सद्व्यवहारम मानवेन सुखेषिणा, सुखेषिणा सुख पाने के लिए, इसलिए सुख पाने के लिए मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात अच्छे व्यवहार से ही सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें बुरा व्यवहार ही बदले में मिलता है, अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है।